हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। देखिए, हमारा पहला उदाहरण है प्रश्नावली कक्षा 8, प्रश्नावली 8 उदाहरण। आज हम अध्याय 8 के गणित कक्षा 8 के जो अध्याय है वो भी 8 ही है हमारा, और उसके हम आज सारे उदाहरण कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने उदाहरण नंबर 1 लिख लिया है आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहता है? ये पूरा एक पद है, फिर कोमा, फिर ये पूरा एक पद है, कोमा, ये इन तीनों का हमें योग ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखें बच्चों, किस प्रकार से। पहले आपका ये पहला पद उतार लेना है, और 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx। अब ये वाला पोर्शन इसके नीचे, लेकिन ध्यान रहे सेम संख्या सेम अंक के नीचे। एक्स वाई इसमें है क्या? कहीं पर नहीं है, मत लिखिए। 4yz, हाँ यहाँ पर है 4yz, और zx, हाँ ये भी है बच्चों, नो zx। और बच्चा क्या अपने पास? yz, इसमें हमारे पास कहीं पर भी yz लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये वाला मान नहीं है। माइनस का 4y अलग लिखिए। सेम अंक के नीचे सेम अंक आना चाहिए, यानी एक्स वाई जेड का पद सेम होना चाहिए। तो एक्स जेड कहीं यहाँ पर है क्या? ये एक्स जेड का हो चाहे जेड एक्स का हो, एक ही बात है। तो इसके लिए नीचे लिखना है -3x_z, और -2xy, इसके नीचे लिखना है यहाँ पर -2xy, और 5x बच्चों बिल्कुल अलग लिख देना है, ये कहीं पर भी हमारे पास नहीं है। चलिए, अब हमें क्या करना है? योग करना है। किस प्रकार से? देखो, 7 में से 2xy जुड़ेगा नहीं, माइनस है तो घट जाएगा, प्लस होता तो जोड़ देते। तो ये हो गया आपका 5xy। यहाँ पर ये प्लस का है तो ये कितना हो गया? 9, 5 और 4 9, yz हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गया? 3 और 3 6 तो माइनस के हुए, 3zx और 3zx और 3zx 6zx माइनस के, और प्लस के 9zx है, 9 में से 6 गया तो आपके पास प्लस का बचेगा बच्चों 3zx, और जो मान है सेम उतार दीजिए, +5x। ये आपका कंप्लीट और फाइनल आंसर होगा। देखिए, कुछ इसमें एडजस्ट करने की शायद आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सेम आंसर, ठीक करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है? हमारे पास पहला पद यहाँ तक है, इसमें से इस मान को घटाना है, घटाने के लिए बोला है। तो चलिए क्या करना है, पहले हम इसे उतार लेते हैं। 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। अब देखिए, अपने पास ये वाला पद उतारना है, सेम डिजिट के नीचे सेम डिजिट। गिनती का मान अलग अलग हो सकता है, एक्स वाई जेड वाला मान सेम होना चाहिए। देखिए, यहाँ ये x² है तो x² के नीचे लिखेंगे। हाँ, गिनती वाला अक्षर अलग हो सकता है, लेकिन एक्स वाई जेड का मान सेम होना चाहिए। चलिए, y² के नीचे यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 4y², सेम डिजिट देखनी है बच्चों। 6y y के नीचे लिखेंगे, प्लस है तो +6y, और -3 अचर पद कहीं पर भी नहीं है तो -3 अलग लिख दीजिए। अपन को लिखना है घटाने पर। घटाने के लिए बच्चों पता है क्या करना है? क्या करना है वो आपको सोचना है। देखिए, घटाने पर आपको लिखना है, और जो ये लाइन है आपकी ये वाली, जब भी हम घटाव करते हैं तो एक लाइन छोड़ के लाइन खींचनी है आपको, क्योंकि नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदलेंगे। प्लस को करेंगे माइनस, माइनस को करेंगे प्लस, प्लस को करेंगे माइनस, और माइनस को करेंगे प्लस। ऊपर वाली लाइन के चिन्ह नहीं बदलने हैं, ये ध्यान रखना है। ऊपर वाली लाइन के चिन्ह नहीं बदलने, आपको नीचे वाले के जब घटाने पर बोले तो बदलने हैं, और जोड़ने पर बोलते तो कुछ नहीं करते। चलिए घटाइए।
7 में से 5 गया तो 2x² बचा। ऊपर वाला मान सेम, कुछ है ही नहीं उसके नीचे जोड़ के घटाने के लिए, तो ये हो गया 4xy माइनस के 4xy। यहाँ पर देखो, अब ये माइनस नहीं है बच्चों, ये आपको बड़े ध्यान से सुनना है। यहाँ पर ये माइनस नहीं है, ये प्लस है। तो 8 + 4 कितना हुआ, प्लस के 12y²। यहाँ पर ये मान सेम, चलिए लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों ही माइनस है, दोनों माइनस है तो जुड़ेगा 6 और 3 9 y, लेकिन चिन्ह वही रहेगा माइनस का, प्लस मत लगा देना, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ तो जाते हैं लेकिन चिन्ह में कोई अंतर नहीं आता है। और ये 3 वैसा का वैसा ही, ये आपका फाइनल आंसर इसका हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट उदाहरण, चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 3 हमने लिख लिया है। क्या दिया हुआ है बच्चों, एक आयत है जिसकी हमें लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है, क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, मैं इधर लिख देता हूं आयत का क्षेत्रफल। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, फिर कोई रोकने वाला आपको नहीं है। आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आपका आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बच्चों लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो लंबाई गुणा चौड़ाई, 3 × 5 = 15x। इसी प्रकार से इनको गुणा करना है, 9y गुणा 4y²। तो इसे आप यदि गुणा करोगे तो 9 चौके 36, y पे 3 घात, स्क्वायर इधर है, एक इधर है, 2 और 1 3। यहाँ पर इधर क्या करना है, 4ab गुणा 5bc, 5bc गुणा करोगे 4 × 5 = 20। यहाँ पर a b 2 बार है तो b² और c 1 बार है तो 20a² b आपका मान हो जाएगा। इधर देखिए, यहाँ पर है 2l² m गुणा 3lm²। इसे मल्टीप्लाई करिए, 2 तिया 6, l पे 3 घात हो जाएगी और m पे भी 2 और 1 3, m पे भी हो गई 3 घात। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो चुका है। चलिए करते हैं उदाहरण नंबर 4, देखते हैं अगला। देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 4 है, निम्न सारणी में 3 आयताकार बक्सों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। ये 3 आयताकार बक्से हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। हमसे बच्चों आयतन पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है तो घनाभ का आयतन का जो सूत्र होता है बच्चों, ये आपको याद रखना होगा। घनाभ का आयतन, ये सूत्र आपका काम का है। ये सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये घनाभ के आयतन का सूत्र है बच्चों। पहला क्वेश्चन करने वाले हैं, तो घनाभ का आयतन निकालते। लंबाई कितनी बच्चों, 2ax, चौड़ाई कितनी है 3by और ऊंचाई कितनी है 5cz। चलिए यदि हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 तिया 6, ध्यान से देखिए, 2 तिया 6 और 6 पंजो 30, 6 के टेबल 5 बार बोलेंगे। ए कितनी बार, सब में 1 बार। बी कितनी बार, 1 बार। सी कितनी बार, 1 बार। और क्या बचा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ये आपका इसका पहला क्वेश्चन का ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन में भी यही सूत्र लगेगा, आयतन का यही सूत्र लगने वाला है। सूत्र यही है, कौन सा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई क्या है अपने पास, m² n गुणा n² p और गुणा p² m। चलिए गुणा करते हैं, तो m 3 बार है,
पी भी 2 और 1 3 बार है और एन भी 2 और 1 3 बार है। कहने का मतलब एम क्यूब, एन क्यूब, पी क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन चलिए करते। तीसरा क्वेश्चन, इसमें भी बच्चों हमें आयतन का सूत्र लगाना है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चलिए लंबाई 2 क्यू, लंबाई है अपने पास 2 क्यू, चौड़ाई है 4 क्यू स्क्वायर, 4 क्यू स्क्वायर, और ऊंचाई है 8 क्यू की घात 1। चलिए हम इसे यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 चौके 8 कितना है बच्चों, ध्यान से देखिए, 2 चौके 8 और 8 64, क्यू कितना, 3 2 5 और 6, क्यू की घात आपको लगा देनी है 6। इस प्रकार का आपका ये आंसर भी कंप्लीट होता है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 5 क्या कहता है, व्यंजकों को सरल कीजिए और निर्देशानुसार मान ज्ञात कीजिए। व्यंजक सरल करने और जैसा हमसे निर्देश दिया गया उस प्रकार से मान ज्ञात करेंगे। ये हमारा व्यंजक है, इसमें x की जगह हमें 1 लिख देना है। जहां भी x दिखे बच्चों 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। x यहाँ पर है 1 लिखा, 1 माइनस 3 प्लस 2। तो चलिए इसे करो 1 गुणा माइनस 2, कहाँ से आया, ये देखो 3 में के 1 घटा दो, तो 3 में के 1 घटाओगे तो 2 बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस का मान पड़ा है। अब प्लस 2 वैसा का वैसा ही। अब पहले गुना करना है, 2 में से 2 नहीं घटाना, पहले गुना करो, माइनस का 2 एकम 2 और प्लस 2, 2 में से 2 गया तो बच्चों आपका इसका जो आंसर आएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों जहां भी y दिख रहा है -2 बैठा दो, जहां भी पूरे क्वेश्चन में y दिख रहा है -2 बैठा दो। तो देखिए किस प्रकार से 3 गुणा -2, ये y की जगह हो गया इस प्रकार से। चलो ऐसे लिखिए, थोड़ा इधर से लिख लेता हूँ, 3 गुणा -2, 2 गुणा -2 -7, कोष्टक -3 -2 -4 और -63। मैंने कुछ नहीं किया, जहां y था वहां पर मैंने -2 रखा। कैसे, ये 3 गुणा y है, 3 गुणा y, तो 3 गुणा y का मान तो -2 में रखूंगा तो 3 गुणा -2 हो गया। यहाँ पर 2 गुणा y है, यहाँ पर 2 गुणा y है, तो मैं 2 y की जगह -2, तो 2 गुणा -2 -7। कोष्टक जो है वैसा का वैसा ही रख लेना है। यहाँ पर -3, y की जगह क्या है -2 रखना है, और -4। चलिए करते हैं हल, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 तिया -6, इधर आ जाओ, यहाँ पर क्या हुआ, 2 दूनी -4 और -7, ये 2 दूनी 4 हुआ बच्चों, ध्यान रखना। यहाँ पर -3 और गुणा 4 और 2 -6 और माइनस अपने पास 63 वैसा का आंसर। चलिए -6 गुणा -11 हो जाएगा, ये 7 और 4 जुड़ेगा लेकिन चिन्ह वही रहेगा, तो -11। यहाँ पर देखो माइनस से माइनस कटेगा तो प्लस का हुआ 6 तिया 18 -63। यहाँ भी ये कट जाएगा माइनस से माइनस, तो 11 छठी 66 प्लस का 18 और माइनस का अपने पास 63 वैसा का वैसा ही है। प्लस वाले मानों को जोड़िए, 8 और 6 14, 6 7 8 और -63। बच्चों प्लस माइनस हमेशा घट जाता है, आपके पास बचेगा 1 2, आपके पास जो आंसर आने वाला है वो आपका हो जाएगा 21 आंसर आपका हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। करते हैं उदाहरण नंबर 6। देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 6 हमने लिख लिया है, हमसे कह रहा है जोड़िए। हमें इन दोनों पोर्शनों को जोड़ना है, क्वेश्चन नंबर 2 में इन दोनों पोर्शनों को जोड़ना है। तो चलिए जोड़ेंगे किस प्रकार से वो देख लेते हैं। पहले इसको गुणा कीजिए, क्योंकि इनके बीच में चिन्ह नहीं है तो बच्चों गुणा होगा। तो 5m को 3 से गुणा करो, 5 तिया 15 माइनस, अब इसको इससे दोनों संख्याओं से गुणा करना है तो माइनस
5m²। एक तो ये हो गई संख्या, दूसरी अपने पास 6m² - 13m। अब जोड़ दीजिए। अब जोड़ना है तो इसको ऊपर लिखिए 15m - 5m²। इसको m² के नीचे m² लिखिए 6m², और माइनस का लिख दीजिए 13m, और जोड़िए। जोड़ना है अपन को, क्या करना है बच्चों, जोड़ करना है तो कोई चिन्ह नहीं बदलने का। हटाना होता तो चिन्ह बदल देते। अपन को अब क्या करना है, ध्यान से देखो। 15 में से 13 गया तो 2m+ का बचेगा। यहाँ पर क्या देखना है, ऊपर वाली संख्या में से घटे, कोई जरूरी नहीं है ये बात। नीचे वाली संख्या में से भी हम घटा सकते हैं। यदि संख्याओं में चर अचर पद होते हैं तो या तो ऊपर हो चाहे नीचे, चर अचर पद वाली संख्या ऊपर नीचे से घट सकती है। तो 5 में से 6 नहीं घटेगा, 6 में से 5 घटेगा, तो 6 में से 5 गया तो 1m² आपका बच जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका मैं और कर देता हूं, मैं देख रहा हूँ क्या। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन पहला कंप्लीट होता है। दूसरा क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए इसको पहले पूरे टर्म से गुणा कर देना है। ये इधर से इधर का, इधर देखते 4 तिया 12 y⁻²3 प्लस, अब इसको इससे गुणा कीजिए। 4 पंजो 20, y पे लगेगा स्क्वायर, क्योंकि एक y इधर है एक y इधर है, तो 20y² बनेगा। और माइनस है तो माइनस लगाइए, 4 सत्ते 28y बनेगा। इधर आ जाइए, एवं वैसा का वैसा ही इस 2 को सभी से गुना कर दीजिए। तो ये 2y⁻3, 2 चौके 8y² प्लस 2 पंजे 10। मल्टीप्लाई का काम कंप्लीट हुआ। अब हम उनको जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए पहले ये वाला पद लिख लेते हैं, 12y⁻3 20y² और माइनस 28y। मैंने बोला चर पदों में सेम डिजिट यानी xy का मान सेम होना चाहिए, उस प्रकार से रखना है। y³ के नीचे y³ रख दीजिए। माइनस प्लस नहीं है बच्चों, ये माइनस है 8y², अब प्लस है 10, प्लस 10। ये अचर पद है, अचर पद है तो अलग रखना होगा, क्योंकि इसमें y का मान नहीं है। तो इस प्लस 10 को बच्चों अलग रखिए, क्योंकि y होता तब y के नीचे आता है। अब हमें इसकी कर देनी है जोड़। चलिए करते हैं। 12 और 2 14, y पे लगाओ 3 घात, यहाँ पर ये घटेगा, 20 में से 8 घटेगा, तो ये प्लस का बचेगा 12y²। यहाँ पर 28y और प्लस 10, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 7 हमने लिख लिया है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमसे, इसमें से इसको घटाना है बच्चों। घटाने के लिए पहले मल्टीप्लाई का काम तो कंप्लीट करो। इस 2pq को पूरा टर्म से गुणा कीजिए तो अपना बन जाएगा 2p, 2 हो गए तो p पे स्क्वायर और q। अब मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो 2p सिंगल है और q डबल हो गया, तो q पे स्क्वायर। में से ये वैसा का वैसा ही। अब इसको दोनों से आप यदि गुणा करोगे तो p डबल है, इससे गुणा करने पर तो p² q और माइनस 3pq²। अब हम घटाव कर देते हैं। चलिए पहली संख्या को ऊपर लिखिए, 2p² q प्लस 2pq²। चलिए सेम डिजिट के नीचे सेम डिजिट, p² q माइनस 3pq²। घटाने पर लिखना है, एक लाइन छोड़ देनी है बच्चों और फिर लिखना है घटाने पर। ये बड़ा ध्यान रखना है। प्लस को माइनस करिए, माइनस को प्लस करिए। अब ये प्लस नहीं है माइनस है, ऊपर वाला मान प्लस नीचे वाला मान माइनस। प्लस माइनस हमेशा घटा होता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। 3 में के जब 2 घटेगा तो 1 बचेगा, क्या, p² q। एक बच्चों लिख दो चाहे मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
चलिए दोनों प्लस हो गए तो जोड़ दीजिए 5 5p क्यू स्क्वायर। तो इसमें एक लिखो चाहे ना लिखो, आपका आंसर यही बनने वाला है। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चल करते हैं, चलिए उदाहरण नंबर आपका। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है बच्चों, ये माइनस का बचेगा, माइनस का मान बड़ा है ना इसलिए माइनस का बचेगा, उधर प्लस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट उदाहरण, उदाहरण नंबर 8। देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 8 हमने लिख लिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुणा कीजिए। तो गुणा करना है हमको, दोनों पार्टों को गुणा करना है। तो बिल्कुल आसान बात है, x माइनस 4 और इसको लिख लीजिए 2x प्लस 3। देखिए गुणा कैसे करना है बच्चों, ये आपको समझना है। इसका पहला पद x लिख लेना है और पूरे कोष्टक की संख्या को इधर लिखिए 2x प्लस 3। अब इसका -4 लिख लेना है बच्चों, और क्या लिखना है, 2x प्लस 3। चलिए हो गया गुणा, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x को दोनों संख्याओं से गुणा कीजिए, 2x से करोगे तो ये आपका बनेगा 2x स्क्वायर, प्लस 3 को जब x से गुणा करोगे तो ये बनेगा 3x। चलिए इधर आओ, माइनस क्योंकि चिन्ह माइनस आ गया, 4 दूनी 8x, और फिर माइनस, प्लस भाग जाता है माइनस के सामने, ध्यान रहे प्लस, और जब माइनस एक साथ जब गुणा होते तो प्लस भाग जाता है, आपका माइनस रहेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 दिया 12। चलिए जो संख्या जुड़ती है उसे जोड़ेंगे, जो घटती है उसे घटाएंगे। देखिए 2x स्क्वायर का पद सिंगल है सम में, तो ऐसा कैसा ही आ गया। तो ये 8x से, ये 3x है, ये माइनस ये प्लस, इसलिए घटेगा। 8 में से 3 गया बच्चों, 5x बच जाएगा, और इधर क्या बचा, 12। यही आपका फाइनल आंसर होगा, ये देख लीजिए इस प्रकार से। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर वाला x माइनस वाई और 3x प्लस 5y। चलिए करते हैं इसको, ये हमारा इधर वाला हो गया। इसका x वाला पद लिख लेना है, पूरा कोष्टक क्या है अपने पास, 3x प्लस 5y। इसमें अब माइनस वाई है तो y लिखेंगे, और 3x प्लस 5y। पहला पद के साथ पूरी संख्या, दूसरे पद के साथ पूरी संख्या, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। चलिए अब आपको क्या करना है, इस x को दोनों संख्या से गुना कर देना है। तो इसको जब इससे गुना करोगे तो 3x स्क्वायर बनेगा, प्लस जब x को इससे गुना करोगे तो ये बच्चों को 5xy बन जाएगा। इसको जब इससे गुना करोगे तो -3xy बनेगा। मैंने बोला माइनस प्लस माइनस होता है, ये हो जाएगा 5y स्क्वायर। चलिए देखिए क्या घट रहा है क्या जुड़ रहा है, सुनिए। पहले स्क्वायर वाली संख्याएं मैं लिख रहा हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। ये दोनों घट रही है बच्चों, एक प्लस एक माइनस, सेम डिजिट एक्स वाई वाली, इसलिए घट जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घटा दीजिए। 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 5 में से 3 गया तो 2 बचा। कि, किसका, प्लस का, और वो एक्स वाई इसमें लगा दीजिए। ये ले, ये आपका इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। चलिए करते हैं उदाहरण नंबर 8 कंप्लीट होता है। 9 उदाहरण नंबर 9 देखते हैं। देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 9 हमने लिख लिया है, इसमें भी बोला गया है गुणा कीजिए। चलिए करते हैं गुणा, सेम ही है, इसको पहले उतार लेना है, a प्लस 7 और इसको लिखना है b माइनस 5। तो वही काम करना है बच्चों, इसका a और ये पूरा मान इधर लिख देना है b माइनस 5। इस वाले का बच्चों प्लस 7 लिखना है, और ये आपका हो जाएगा b माइनस 5। चलिए मल्टीप्लाई कर, a को दोनों संख्याओं से गुणा करना है, a को दोनों संख्याओं से। जब a को b से करोगे तो ab माइनस 5a, और जब 7 को गुणा करोगे तो 7b माइनस 7 पंजो 35। मैंने बोला था ये बच्चों प्लस रहने वाला है, ये प्लस रहने वाला है क्योंकि ये प्लस का है। 7b और प्लस माइनस, मैंने बोला माइनस भाग जाता है, चाहे माइनस इधर हो चाहे इधर हो, प्लस और माइनस जब गुना होता है तो माइनस ही आता है। चलिए कुछ संख्या जोड़ घटाव हो रहा है क्या कुछ इसमें, सेम डिजिट कहीं पर भी मुझे नहीं दिखाई दे रही, तो बच्चों आपका आंसर फिर यही हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर
इधर है अपने पास क्या 5a माइनस 3b। बच्चों ध्यान से सुनिए, 8 नंबर का मामला है, प्रश्नावली 8 नंबर की आने वाली है इसमें से। तो देखिए क्या करना है, ए स्क्वायर को लिख लेना है और पूरे कोष्टक की संख्या 5a माइनस 3b, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इधर आइए, प्लस 2b स्क्वायर और 5a माइनस 3b, 5a माइनस 3b, इस प्रकार से हमें लिख लेना है। चलिए गुणा करते हैं, देखिए गुणा करते हैं, देखिए किस प्रकार से। जब मैं ए स्क्वायर को 5a से गुणा करता हूं तो बच्चों ये 5a क्यूब बनेगा, 5a क्यूब बनेगा। देखिए मैं 5 लिखना भूल गया, 5a, 3 घात को क्यूब बोलते हैं। इधर आ जाओ, माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी। इधर देखिए यहाँ पर प्लस 2 पंजे 10 ए बी स्क्वायर और माइनस, प्लस नहीं माइनस रहेगा, प्लस तो भाग जाएगा। 2 तिया 6 और बी पे लगेगी 3 घात, 2 और 1 3 घात हुए। सेम डिजिट है क्या, सेम डिजिट है क्या, कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या, नहीं है। यहाँ ए स्क्वायर है, वहां पर बी स्क्वायर है, सेम डिजिट मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही। यदि सेम डिजिट दिखती तो या तो जुड़ जाता या फिर घट जाता, नहीं है तो आपका आंसर भी यही हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम एग्जाम्पल हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 10 आज का अंतिम क्वेश्चन करते हैं इसको। ये दोनों मल्टीप्लाई है, इधर ये दोनों मल्टीप्लाई है, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो बच्चों गुणा तो होता ही है, ये भी गुणा होते हैं। तो सेम वही काम करना है जैसा करते हैं। पहले a को लिख लेना है और पूरे कोष्टक की संख्या 2a माइनस 3b प्लस c, फिर प्लस b लिख लेना है और पूरे कोष्टक की संख्या 2a माइनस 3b प्लस c। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको गुणा कर दीजिए, कैसे, इसको दोनों से, 2ac बनेगा, 2ac माइनस 3bc, इस प्रकार से मैंने c को दोनों से गुणा कर दिया। अब इधर मैं कर रहा हूं गुना, देखिए ये हो जाएगा क्या, 2a स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 3ab, ये अब इससे गुणा हुआ तो a और b 3 वैसा का वैसा ही, प्लस a को c से किया तो ac बना। इधर आ जाइए, इधर क्या है बच्चों, जब मैं b को 2a से गुना करूंगा तो ये 2ab बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको इससे गुना करता हूं तो माइनस आएगा, प्लस भाग जाएगा, माइनस 3b कितनी बार, एक ये तो स्क्वायर लगा दो, अब प्लस अब b को c से गुना करोगे तो bc बन जाए। यहाँ से कोष्टक को हटाइए, तो जब कोष्टक हटता है, यदि ये चिन्ह प्लस होता ना तब कोई दिक्कत नहीं थी, प्लस में कोई समस्या नहीं है। यदि चिन्ह माइनस हो और फिर हम कोष्टक हटा दें तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चिन्ह बदलेगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस 2ac, ये माइनस है प्लस हो जाएगा 3bc। सेम डिजिट देखिए कहाँ पर है, कट रही है क्या, कोई सेम डिजिट देख लीजिए, कोई कट रही हो तो देखते हैं कहाँ पर है। AC इधर है और AC AB, इधर AB और एक AB, देखिए ये दोनों घटेंगी, AC भी घट जाएंगी, इधर BC कुछ जुड़ रहा है कुछ घट रहा है, चलिए करते हैं। ये हो गया 2a स्क्वायर, देखो 3ab में से 2ab घटेगा तो बच्चों बड़ा किसका है, बड़ा पद माइनस का है, तो माइनस 1ab बचेगा, 3 में के 2 गया तो 1ab बचा। अब इधर AC, यहाँ पर भी AC, यहाँ पर भी 2AC में से 1AC गया तो माइनस का 1AC बच गया। और देखिए यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ माइनस 3b स्क्वायर है, BC देखो 3bc और 1bc दोनों प्लस है, इसलिए बच्चों ये 4bc हो गया। अब ये कुछ हम इसमें करने वाले है नहीं, सेम यही रहने वाला है, ये आपका अंतिम आंसर हो जाएगा, ये आपका अंतिम और फाइनल आंसर हो जाएगा। देखते हैं कोई और उदाहरण है तो मैं देख लेता हूँ, अगला है या नहीं है चेक कर लेता हूँ एक बार। देखिए बच्चों सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं,
इसमें 10 ही उदाहरण थे। 10 के 10 हमने आज कंप्लीट कर लिए। कल की वीडियो में हम फिर आपको मिलने वाले हैं एक नई प्रश्नावली के साथ। कल हम नई प्रश्नावली चालू करने वाले हैं, करेंगे। तो देखिए बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। तो बच्चों, हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो कम से कम एक सब्सक्राइब करना तो आपका बनता ही है। तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।